एक के बाद एक लगातार एक ही प्लांट में हादसे हो रहे हैं कि गौतम सहित सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मिले। 7 दिन पहले जेएसडब्ल्यू मोनेट प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। पूरे जेएसडब्ल्यू के अंदर एक अधिकारी है जिसका नाम है अनुपम दत्ता। अनुपम दत्ता को चप्पल से पीट दिया। नौकरी में ज्वाइन करते ही 4 दिन के भीतर काम पर लगा दिया। कारखाने के सामने जेएसडब्ल्यू के सामने जाकर के वो प्रदर्शन कर चुके हैं। यह मजदूरों का कब्रगाह बनता जा रहा है। सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था। मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। बहुत मया मिला तुमन के। बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। रायगढ़ के खरसिया में जेएसडब्ल्यू मोनेट नाम का एक कारखाना है। यह मजदूरों का कब्रगाह बनता जा रहा है। एक के बाद एक होते हुए हादसों से उस क्षेत्र के लोग आंदोलित हैं। कई बार कारखाने के सामने जेएसडब्ल्यू के सामने जाकर के वो प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधन है कि न तो अपनी नीति में बदलाव कर रहा है, न तो वहां भीतर के जो कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई कर रहा है। ताजा घटना गांव लोधाझर की है, जहां के रहने वाले गौतम, जिसकी उम्र महज 21 साल थी, उसको ठेकेदार के माध्यम से जेएसडब्ल्यू मोनेट कंपनी में काम कराया जा रहा था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद न तो उसकी ट्रेनिंग हुई, न तो उसके स्किल के बारे में पता लगाया गया। सीधे नौकरी में ज्वाइन करते ही 4 दिन के भीतर काम पर लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि नौकरी ज्वाइन करने के 4 दिन के भीतर ही गंभीर हादसे का शिकार हो गया। उसे बिना किसी ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण के रेलवे के ऊपर तिरपाल खोलने का काम सौंप दिया गया। 25,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से वह पूरी तरह झुलस गया। फिलहाल वह जिंदल के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बीते 3 साल के भीतर 13 मई 2022 को लक्ष्मी यादव मजदूर और लोकेश्वर पटेल भाप की चपेट में आकर 50% झुलस गए। 22 वर्षीय सोनू यादव ड्राइवर, इसकी फ्लाई ऐश में दब करके मौत हो गई। 20 जून 2022 डस्ट सेटलिंग चेंबर में ब्लास्ट हो गया। इसमें 5 लोग झुलस गए। शंकर कटकवार सहायक प्रबंधक, इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। राकेश वर्मा शिफ्ट इंचार्ज, ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। संदीप अग्रवाल जूनियर इंजीनियर, ये भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमित तिवारी फोरमैन, ये भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रमोद कुमार सुपरवाइजर, ये भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 31 अगस्त 2025 को स्काई अलाइंस प्लांट खरसिया तहसील के जेएसडब्ल्यू से 3 किलोमीटर दूर में सफाई कर्मी भगत राम भारद्वाज, जिसकी उम्र 55 साल थी, उसकी हाइड्रा की चपेट में आकर मौत हो गई। अब इस लगातार हो रही मौतों और हादसों की वजह से आसपास के ग्रामीण गुस्सा हैं। वे वहां जाकर के आंदोलन करते हैं। उनका मानना है कि इस पूरे जेएसडब्ल्यू के अंदर एक अधिकारी है जिसका नाम है अनुपम दत्ता, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और ये अनुपम दत्ता के कारण ही इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। हादसे से तंग आकर लगभग 10 गांव के 1000 से अधिक ग्रामीणों ने 7 दिन पहले जेएसडब्ल्यू मोनेट प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान ग्रामीणों और प्रबंधन सुरक्षा टीम के बीच झड़प भी हुई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा प्रमुख अनुपम दत्ता मजदूरों की सुरक्षा की लगातार अनदेखी कर रहा है और ग्रामीणों को झूठे आश्वासन दे रहा है। विरोध के दौरान आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने अनुपम दत्ता को चप्पल से पीट दिया, जो बढ़ते हुए जनाक्रोश को दिखाने के लिए काफी है। ग्रामीणों का कहना है कि अनुपम दत्ता के साथ उस क्षेत्र के मजदूरों का, स्थानीय लोगों का कोई तालमेल नहीं है, संवाद नहीं है, स्टाफ के साथ तानाशाही है। लेकिन जेएसडब्ल्यू मोनेट प्रबंधन अनुपम दत्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मजदूर बार बार इस शख्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हर बार मुआवजे का लालच देकर एक के बाद एक हो रहे हादसों को दबा दिया जाता है, जबकि सुरक्षा मानक लागू करना कारखाना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। ग्रामीण चाहते हैं कि गौतम सहित सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मिले और स्थायी मुआवजा दिया जाए। सभी हादसों की उच्च स्तरीय जांच हो और सुरक्षा प्रमुख अनुपम दत्ता सहित दोषी प्रबंधन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। जेएसडब्ल्यू मोनेट और स्काई अलाइंस दोनों संयंत्रों की स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराई जाए। मजदूरों को बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण के खतरनाक कार्यों पर न लगाया जाए। ग्रामीणों के साथ नियमित संवाद और सुरक्षा की गारंटियों को सुनिश्चित किया जाए।
अब सोचिए, एक अधिकारी अनुपम दत्ता, जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखना, उसके होते हुए एक के बाद एक लगातार एक ही प्लांट में हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रबंधन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही वजह है कि आज मजदूर और ग्रामीण आक्रोशित हैं। आपको सीजी बॉक्स खबर कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये खबर कहां से देख रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। सीजी बॉक्स लगातार मजदूरों के, श्रमिकों, किसानों के मुद्दों को उठाता रहेगा। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। जोहार।